श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सिए स्वयंवरु देखिए जाई, इसु कहि धो देई बड़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए, देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा, यानी धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को ही प्राप्त होगा। हर्ष मुनि सब सुनी बरबानी, दीनी असीस सब ही सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मख साला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए, सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, असी सुदी सब पुरबासिन पाई। चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंग भूमि से आए हैं, ऐसी खबर जब सब नगर निवासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को भुलाकर चल दिए। देखी जनक भीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हंकारी। तुरत सकल लोगन पहि जाओ, आसन उचित देहु सब काहू। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। कही मृदु बचन विनीत, तिन बैठारे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारी। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राजकुंवर तही अवसर आए, मनु मनोहर तातन छाए। गुण सागर नागर बरबीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीर पर छा रही हो। सुंदर सावला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत रूरे, उडगन महु जनु जुग बिदु पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तीन देखी तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारा गणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसे ही देखी। देखई रूप महारन धीरा, मनु रस धरे शरीरा। डरे कुटिल नप प्रभु ही निहारी, मनो भयानक मूर्ति भारी। महारणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर शरीर धारण किए हुए हों। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल छावनी पवेशा, तीन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरबासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। नारी बिलो कही हर्ष हिये, निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत सिंगार धरी, मूर्ति परम अनूप। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही है, मानो श्रृंगार रसी परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा है। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम। विदूषण प्रभु विराटमय दीसा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह के रूप में दिख रहे हैं, जैसे सके सजन संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित विदे बिलो कही रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जोगिन परम तत्व मय भाषा, शांत सुध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भगतन देखी दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। राम ही चित भाए जय सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनीया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इस देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में भी नहीं आता। और अनुभवती न कही सक सो, कवनी प्रकार कहे कभी को। एही विधि राजा ही जस भाव, तेही तस देखऊ कौशल राऊ। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कभी उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व विलोचन चोर। सुंदर, सांवले और गौरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सो। शरद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भाव तेजी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से यानी बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले हैं और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवनी चारु मार मनुहरिणी, भावती हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन यानी सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल है, टोट और अधर सुंदर है, कोमल वाणी है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भरकुटी विकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाही, कच्च बिलो की अली अवली लजाही। हंसी चंद्रमा के किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पक्तियां भी लजा जाती हैं। पीत चौतनी सिरन सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई। रेखे रुचिर कबु कल गीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। पीली चौकोनी टोपियां सिर पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई हुई हैं। शंख के समान सुंदर गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। कुंजर मणि कंठा कलित, उरनी तुलसी का माल। वृषभ कंद केहरी ठवनी, बल निधि बाहु विशाल। हृदयों पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे
और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। एड़ यानी खड़े होने की शान सिंह की सी है और भुजाएं विशाल एम्बल की भंडार है। मंगल भवनी अमंगल हारी, दहु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कटी तुनीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे। पीत यज्ञ उपबीत सुहाए, नख सिख मंजू महाछ बिछाए। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं। दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर है। उन पर महान शोभा छाई हुई है। देखी लोग सब भय सुखारे, एक टक लोचन चरत न तारे। हर्ष जन को देखी दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एकटक शून्य है और तारे यानी पुतलियां भी नहीं चलती। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। करी बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवनी सब मुनि ही दिखाई। जहाँ जहाँ जाय कुंवर बर दो, तह तह चकित चितव सबको। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि यानी यज्ञशाला दिखाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। निज निज रुख राम ही सब देखा, कऊ न जान कछु मर्म विशेषा। भली रचना मुनि नृप सन कहेउ, राजा मुदित महासुख लहेउ। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निसप्रे विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचन ते मंचु एक, सुंदर बिसद विशाल। मुनि समेत दो बंधु तह, बैठा रे महिपाल। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। मंगल भवन अमंगल हारी, दवु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु देखी सब नृप हिये हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। असी प्रतीति सबके मन माही, राम चाब तो रब सक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए यानी निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। बिनु भंजेउ भव धनुषु विशाला, मैं लही सिए राम उर्माला। अस बिचारे गवनऊ घर भाई, जसु प्रताप बलु तेज गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिवजी के विशाल धनुष जी को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़ भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जय माला डालेगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय रामचंद्र जी के हाथ में रहेगी। यूं सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गवाकर अपने अपने घर चलो। भय से अपर भूप सुनी बानी, जय अविवेक अंध अभिमानी। तोरे धनुष भ्याहु अवगाहा, बिनु तोरे को कोरी बियाहा। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहजी में हम जानकी जी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही
कौन सकता है। एक बार कालऊ किन हो, सिए हित समर जितब हम सोहु। यह सुनी अवर महीप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। काले क्यों ना हो, एक बार तो सीता जी के लिए हम भी उसे युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर राजा, जो धर्मात्मा हरि भक्त थे, सियाने थे, मुस्कुराए। सिए बियाह बिराम गरब, दूरी करे नृपन के। जीती को सक संग्राम, दशरथ के रण बांकुरे। उन्होंने कहा, राजा के गर्व को दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता को ब्याहेंगे। महाराज दशरथ के रण में बांके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। व्यर्थ मरु जनि गाल बजाई, मन मोदकनी की भूख बुताई। सिख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिये सीता। गाल बजाकर व्यर्थी मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी के रूप में पाने की आशा व लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति ही बिचारी, भरी लोचन छवि लेहु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु उर्वासी। ओ श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि, ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु निरखी मरु कत धाई। कहु जाई जा कहु जोई भावा, हम तो आजु जन्म फल पावा। समीप आए हुए यानी भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी जी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूपी मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, यानी जीवन और जन्म को सफल कर लिया। अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखई सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करहि कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मगन होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जानी सु अवसरु सिए तब, पठई जनक बोलाई। चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली लिवाई। तब सो अवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखिया आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रऊ सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सिए शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुनी खानी। उपमा सकल मोही लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अप्रकार चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासास्पद बनाना है।
सिए बरनिए ते उपमा दे, को कभी काई अजसु को ले, जो पट तरिए तिये समसिया, जग असी जुबती कहाँ कमनिया। अर्थात सीता जी के वर्णन में उतनी उपमाओं को देखकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने। अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसे सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखुर तन अरद भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी, विष बारुनी बंधु प्रिय जेहि, कहिए रमा सम किनी बैदेही। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली है, पार्वती अर्धांगिनी है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है और जिनके विष और मध्य जैसे यानी समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को काही कैसे जाए। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूपमय कच्छपु सोई, शोभा रजु मंदरु सिंगारु, मथै पानी पंकज निज मारू। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई, महान विषधर वासुकी नाग की। मथाने का कार्य किया अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने और उससे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर। जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती है। हाँ, यदि इसके विपरीत छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथे। यही विधि उपजय लच्छी, जब सुंदरता सुख मूल, तद्यपि संकोच समेत कभी, कहीं सिए समतूल। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख के मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चली संग लै सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। सो नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सयानी सखिया सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जग जननी की मान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाय, अंग अंग रचि सखीन बनाए। रंग भूमि जब सिया पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तब उनका रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हर्षि सुरन दुधुम्बि बजाई, बरिषि प्रसून अप्सरा गाई। पानी सरोज सो जय माला, अवचट चितय सकल बुहाला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिया चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे लल की लोचन निधि पाई। सीता जी चकित चित से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी में जा लगे, यानी स्थिर हो गए। गुरुजन लाल समाज बड़,
देखी सिए सकुचानी, लागे बिलोकन सखिन तन, रघुबीरी उरनानी। परंतु गुरुजनों की लाश से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगे। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम रपु अरुसिया छवि देखे, नर नारिन परिहरी निमेषे। सोच ही सकल कहत सकुचाही, विधि बिने करही मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया, यानी सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते पर कहते संकुचाते हैं, मन ही मन में विधाता से भी नहीं करते हैं कि हरू विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमारी असी देई सुहाई। बिनु विचार पनु तजी नर नाहु, सिए राम कर करे विबाहु। हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार के राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। जगु भल कही भाव सब काहू, हटकी ने अंत हु उर्दाहु। यही लालसा मगन सब लोगु, बरु सावरो जानकी जोगु। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मगन हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सावला ही है। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। कह नरपु जाई कहू पन मोरा, चले भाट ये हर्षु न थोरा। तब राजा जनक ने बंदी जनों भाटों को बुलाया। वे विरुदावली यानी वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जनक जाकर मेरा प्रणाम सबसे कहो। भाट चले, उनके हृदय में कम आनंद न था। बोले बंदी वचन बर सुनू, सकल महीपाल। पन विदेह कर कही हम, भुजा उठाई विशाल। भाटों ने श्रेष्ठ वचन का, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नप भुज बल विदु शिव धनु राहु, गरुव कठोर विदित सब काहू। रावणु बानु महाभट मारे, देखी सरासन गवी सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है कठोर है, ये सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गौ से चलते बने। उसे उठाना तो दूर, छूने तक की हिम्मत न हुई। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आजू जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत बैदेही, बिनही विचार बढ़ई हटते ही। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज हम इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वरण करेंगी। सुनी पन सकल भूप अभिलाष, भटमानी अतिशय मन माखे। परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वो बहुत ही मन तमतमाए, कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इस देवों को सिर नवाकर चले। तम की ताकी तक शिव धन उठरही, उठई न कोटि भांति बलु करही। जिनके कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीप ना जाही। वे तमक शिव जी के धनुष की ओर देखते और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। कठोरों भांति से जोर लगाते हैं पर वे उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे तो धनुष के पास जाते ही नहीं। तम की धरी धनु मूड़ नृप, उठई न चल हिल जाई।
मनु पाई भट बाहु भलू, अधिकु अधिकु गरु आई। वे मूर्ख राजा तमक कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन डरई न टारा। डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब नप भय जोगु उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीर्ति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बर बसहारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता इन सब की वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। श्री हत भय हारी ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। नृपन बिलो की जन को अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसानी। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध से सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पनु उठाना। देव धनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्यों का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीर्ति अति कमनीय। पावनिहार बिरंच जनो, रचयु न धनु दमनीय। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहू कहु लाभ न भावा, कहू न शंकर चाप चढ़ावा। रहू चढ़ाऊब तोरब भाई, तिलु भरी भूमि न सके छड़ाई। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूसरा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा न सका। अब जनी को भाके भट मानी, वीर विहीन बही मैं जानी। तजु आस निज निज ग्रह जाओ, लिखा न विधि देहि विबाहु। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। सुक्रतु जाई जो पनु परिहरहु, कुंवरी कुंवारी रहू का करहु। जो जनते बिनु भट भुवि भाई, तो पनु करी हो तेउ न हसाई। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं? कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जाने की ही भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भय भोहे, रद पट फरकत नयन रिसोहे। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौएं टेढ़ी हो गई, होठ फड़कने लगी और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनु बान। नाई राम पद कमल सिरु, बोल गिरा प्रमाण।
श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कहे तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुबंसी महु जह को होई, तेहि समाज अस कही न कोई। कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। रघुवंशों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता, जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। सुनु भानु कुल पंकज भानु, कहू सुभावना कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक ई ब्रह्मांड उठावो। हे सूर्य कुलूपी कमल के सूर्य, सुनिए मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। काचे घट जिमि डारो फोरी, सको मेरु मूलक जिमि तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। और उस कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं, मैं सुमेरी पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा धनुष तो कौन सी चीज है। नाथ जानी अस आयसु हो, कौतुक करो बिलो किए सो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत्य प्रमाण ले धावो। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। तौरो छत्रक दंड जिमि, तब प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु पद शपथ कर, न धरो धनु भात। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते यानी बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा मैं करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तस्कस को कभी हाथ भी ना लगाऊंगा। मंगल भवन अमंगल हारी, दवु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डराने, सिए हिए हर्षु जन को सकुचाने। जो ही लक्ष्मण जी ने क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुरु रघुपति सब मुनि मन माहे, मोदित भय पुनि पुनि पुल काहे। सैनी रघुपति लखनु नेवारे, प्रेम सपेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारों से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मय बानी। उठऊ राम भजू भव चापा, मेटू तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी ने शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो हरे तात, जनक का संताप मिटाओ। सुनी गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर्ष विषादु ना कछु उर आवा। ठाटे भई उठी सहज सुभाव, थवनी जुबा मृग राजुल जाए। गुरु के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपनी एड़ यानी खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी ले जाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उदित उदयगिरी मंच पर, रघुबर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भ्रम। मंच रूपी उद्याचल पर रघुनाथ रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल के उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गई। मंगल भवन अमंगल हारी, दवु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
नृपन केरी आसान से नासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप अलुक लूकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय बिशोक कोक मुनि देवा, बरी सही सुमन जना वही सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आय सुमागा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए, वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहजी चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पुरी तन भई सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी किसी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मनाल की नाई, तो रहु राहु गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्य का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्य का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। राम ही प्रेम समेत लखी, सखीन समीप बुलाई। सीता मातु सने बस, बचन कही बिलिखाई। श्री रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलक कर विलाप करते सी वचन बोलती हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सखी सब कौतुक देख निहारे, जो कहावत ही तू हमारे। कोई न बुझाई कही गुरु पाही, ए बालक असी हट भली नाही। हे सखी, ये जो हमारे हितू कहलाते हैं वह भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि तो राम जी बालक हैं, इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं। जो धनुष रावण बाण जैसे जगदुजयी वीरों के हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। सो धनु राज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कई मंदराचल पार उठा सकते हैं क्या? भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लखु गण्य नरानी। और तो कोई समझाकर कही या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु की समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सियानप समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यो कहकर रानी चुप हो गई। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहो कुंभज कहो सिंधु अपारा, सौ शिव सूजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासूती भुवन तम भागा। काम घड़े से उत्पन्न होने वाले मुनि अगस्त्य और कहा समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लघु जासु बस,
विधि हरि हर सुर सर्ब, महामत गजराज कहूँ बस, कर अंकुश खर्ब। जिसके वंश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता है, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवु दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। देवी तजिए संशय अस जानी, भंजक धनुषु राम सुनु रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी बचन सुनी भय परतीति, मिटा विषादु बड़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो की बैदेही, सबह हृदय बिनवती जही तेही। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं। मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करू सफल आपनी सेवकाई, करी ही तुहरु चाप गरु आई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं। हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो भी सेवा की है उसे सुफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक बरदायक देवा, आजु लगे किन्हियो तो सेवा। बार बार बिनती सुनी मोरी, करूँ चाप गुरुता अति थोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देखी देखी रघुबीर तन, सुर मनाव धरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नीके निरख नयन भरी शोभा, पितु पनो सुमिरी बहुरी मनु छोबा। अहो तात दारुनी हट थानी, समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन शुद्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, ओह पिताजी ने बड़ा ही कठिन हट ठाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। कहो धनुकुली सहु चाहि कठोरा, कहो श्यामल मृदु गात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भांति धरोर धीरा, सिरस सुमन कन बेधियो हीरा। सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली हो गई है। पता है शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लो गन पर डारी, होई हरू रघुपति ही निहारी। अति परिताप सिए मन माही, लव निमेष जुग सय समझाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा संताप हो रहा है। निमेष का एक लव भी 100 युगों के समान बीत रहा है।
प्रभु हुई चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सी जमीन जुग, जनु बिदु मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हों। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सो दशरथ अजर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गिरा अलीनी मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निसा अवलोकी, लोचन जलूर हो लोचन कोना, जैसे परम कृपण कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोनों में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सगुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरी धीरजू प्रतीति उर आनी, तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित वास्तव में अनुरुक्त है, तो भगवान सकल उर्भासी, करही मोहि रघुबर कै दासी। जही के जही पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबू जाना। सियहि बिलोकित केउ धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या नहीं रहेगा। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लिखेउ रघुबंश मणि, ताकेउ हर को दंडू, पुल की गात बोली बचन, चरण चापी ब्रह्मांडू। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मुनि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो उठे। ब्रह्मांड के चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवु सो दशरथ अजर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दिसी कुंज रहु कमट हई कोला, धरु धरनी धरी धीर न डोला। राम चही शंकर धनु तोरा, हौ सजक सुनी आय सुमोरा। हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष ए वराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिससे यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप रामू जब आए, नर नारी निसुर सुकृत मनाए। सब कर संसव अरु अज्ञानो, मंद महीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। भृगपति केरी करब गरु आई, सुर मुनि बरन केरी कदराई। सिए कर सोच जनक पछितावा, रानी ने कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावा नल। शंभु चाप बड़ बहुतु पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारो, चहत पारो नहीं को कड़हारू। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के भल्लू की अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है।
राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सिए कर पायतन जान विकल विशेषी। श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। मंगल भवन अमंगल हारे, रघु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देखी विपुल बिकल बैदेही, निमिष बिहात कलप समते ही। त्रसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछिताने। अस जिए जानी जानकी देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी की ओर देखा और उसका विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। गुरही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लागव उठाई धनु लीन्हा। दम के उदामिनी जिनी जब लहू, पुनि नभ धनु मंडप संभयु। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लीत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देखो सब ठाठे। ते ही छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा, अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया, कब खींचा, इसका किसी को पता ही नहीं लगा। सबने श्री राम जी के धनुष खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष के बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। भे भुवन घोर कठोर रव रवि, बाजी तजी मार्गू चले। चिक्कर ही दिग्गज डोल मई हई, कोल कुरम कल मले। सुर असुर मुनि कर कान दिने, सकल विकल विचारही। कोदंड खंडे राम तुलसी, जयती वचन उचारही। घोर कठोर शब्द से लोक भर गई। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिंगारने लगे, धरती डोलने लगी। शेष वराह कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। शंकर चापू जहाजू, सागरू रघुबर बाहुबलू। बुढ़ सो सकल समाजू, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था। मंगल भवन अमंगल हारे, रघु सो दशरथ अजय बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अब गाऊ सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में जिससे प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूप राके सुनिहारी। बढ़त बिची पुल कावली भारी, बाजे नभ गो गए निशाना। देव बंधु नाचहि करी गाना। राम रूपी पूर्णचंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और दिव्यांगनाएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा,
प्रभु ही प्रसन्न सही देहि असीसा, बरी सही सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी, मुदित कही जह तह नर नारी, भंजे राम शंभु धनु भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। बंदी मगध सूत गण, विरुद्ध बधई मति धीर, करही निछावरी लोग सब, हय गए धन मनि चीर। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग विरुदावली का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रहु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। झांझी मृदंग संग सहनाई, भेरी ढोल दुदुम्बि सुहाई, आजई बहु बाजनि सुहाय, झता जुबतिन मंगल गाए। झाज, मृदंग, शंख, शहनाई, भेरी, ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियां मंगल गीत गा रही हैं। सखिन सहित हर्षि अति रानी, सुखत धान परा जनु पानी। जनक लहु सुख सोच बिहाई, तैरत थके ता जनु पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पा ली हो। श्री हरत भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सी सुखई बरनिये के ही बाती, जनु चात की पाई जलू सुवाती। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन हो गए, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चातकी स्वाति का जल पा गई हो। राम ही लखनऊ बिलोकत कैसे, ससी चकोर किशोर को जैसे। सतानंद तब आयसु दीना, सीता गमनु राम पर ही कीना। श्री राम जी को लक्ष्मण किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब शतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुर, गावही मंगल चार। गवनी बाल मराल गति, सुषमा अंग अपार। साथ में सुंदर चतुर सखिया मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसने की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सदशरथ अजिरी बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सकिन मध्य सिए सोहिती कैसे, छवि गण मध्य महा छवि जैसे। कर सरोजय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जय छाई। सखियों के बीच में सीता जी कैसे शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तन सको चुमन परम उछाहु, गूढ़ प्रेम लखी परहि न काहू। जाए समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवरी चित्र अवरेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी जैसे चित्र में लिखी सी रह गई हो। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावहु जय माल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराही न जाई। चतुर सखी ने ऐसा दशा देखकर समझाकर कहा, सुहावनी जय माला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई। प्रेम में विवश होने से पहनाई नहीं जाती। सोहत जनु जुग जलस सनाला, ससही सवीत देत जय माला।
गावई छवि अवलोकी सहेली, सिया जयमाल राम उर्मेली। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहा हो। इस छवि को देखकर सखिया गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। रघुबर उर जयमाल देखी, दे बरी सही सुमन, सकुचे सकल बुहाल जनो, बिलो की रवि कुमुदगन। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सुकड़ गया हो। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। पुर अरु ब्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नग नाग मुनीसा, जय जय कही देहि असीसा। नगर आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग, मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचहि गावै विबुद्ध बडूती, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जत विप्र वेद धुनि करही, बद्दी बिरी गावली उच्च रही। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहाँ था ब्रह्मवेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग विरुदावली यानी कुल कीर्ति बखान रहे हैं। मही पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरीसिए भंजे उचापा। करी आरती पुर नर नारी, दई छावरी बित बिसारी। पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी को भुलाकर समृद्धि से बहुत अधिक निछावर कर रही हैं। सोहती सिए राम कै जोरी, छवि सिंगारू मनु एक ठोरी। सखी कही प्रभु पद गहु सीता, करती न चरण परस अति भीता। श्री सीता राम जी की जोड़ी ऐसे सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्रित हो गया हो। सख्या कह रही है, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती। गौतम तिये गति सुरति करी, नहीं पर सती पग पानी। मन भी से रघुवंश मनी, प्रीति अलौकिक जानी। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मुनि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तब सिए देखी भूप अभिलाषे, कुर कपूत मुड़ मन माखे। उठी उठी परी सनाह भागे, जह तह गाल बचावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठ कर कवच पहनकर जाता गाल बजाने लगे। लेहू छड़ाई सिए कह कोई, धरी बांधो नट बालक दो। तोरे धनुष चार नहीं सरही, जीवत हमी कोरी को बरही। कोई कहते सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो, धनुष तोड़ने से चाह नहीं सरेगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जो विदेहु कछु करे सहाय, जीतू समर सहित दोनों भाई। साधु भू बोले सुनु बहानी, राज समाज ही लाज ल जानी। यदि जन को सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत ले। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। बलु प्रतापु वीरता बढ़ाई, नाक पिना कही संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहु पाई, असी बुद्धि तो विधि मुंह सिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहाँ से मिली। ऐसी दुष्ट बुद्धियां तभी तो विधाता ने तुम्हारे मूर्खों पर कालिक लगा दी। देखो राम ही नयन भरी, तजी ईर्ष्या मधु को। लखन रोशो पाव को प्रबल, जानी सलभ जनी हो। ईर्ष्या घमंड क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर
उसमें पतंगे मत बनाओ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बैन तय बलि जिमि चहो कागु, जिमि ससु चहे नाग अरि भागु। जिमि चहो कुशल अकारन कोहि, सब संपदा चहे शिव द्रोही। जैसे गरुड़ का भाग को वहा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलुप कल कीर्ति चाही, अकलंकता की कामी लोही। हरि पद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हारे लालचू नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति चाहे, हे राजाओं सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनी सिए सकानी, सखी लवाई गए जहरानी। राम सुभाए चले गुरु पाही, सिय सनेहु बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखिया उन्हें वहां ले गई जहाँ रानी यानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी ने मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानी सहित सोच बस सिया, अब धौ विधि काहे करनिया। भूप बचन सुनी इत उत तक ही, लखनऊ राम दर बोली न सकी। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के होश है कि न जाने विधाता आप क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भ्रुकुटी कुटिल, चितवत नपन सकोप। मनुमत गजगन निरखी, सिंह की सौरही चोप। उनके नेत्र लाल और भौएं टेढ़ी हो गई हैं और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे। मानो मत वाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चों को जोश आ गया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। खर भरु देखी बिकलपुर नारी, सब मिली दही मही पनिगारी। तई अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगु कुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड बिराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक जाते हों। गौरी शरीर पर विभूति बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा शशि बदन सुहावा, रिस बस कछुक अरुण होई आवा। भरकुटी कुटिल नयन रिसे राते, सहजौ चितवत मन हुरी साते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। भौएं टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहजी देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंद उर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मर्ग छाला। कटी मुनि बसन तून दुई बांधे, धनु सर कर कुठारु कल कांधे। बैल के समान कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल है। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत वेशु करनी कठिन, बरनी न जाए स्वरूप। धरि मुनि तनु जनु 20, रसु आयु जह सब भूप। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर ऋषि मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम। देखत भृगुपति बेशु कराला, उठे सकल भय बिकल मुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड परिणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जय सुभाए चित वही हितु जानी, सो जनई जनु आई खुठानी। जनक बहोरी आए सिरु नावा, सिय बोलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज जिसकी ओर देख लेते हैं, वे समझता मेरी आयु पूरी हो गई है। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीनी सखी हरिशानी, निज समास ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज में ले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सख्या हर्षित हुई। वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सियानी सख्या उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। रामु लखनऊ दशरथ के धोटा, दीनी असीस देखी भल जोटा। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मधुमोचन। विश्वामित्र जी ने कहा ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के वे मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र स्तंभित हो रहे। बहुरी बिलो की विधेसन, कहू कहा अति भीर। पूछत जानी अजान जिमी, व्यापही को पुशरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाया। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी फिरकर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष कै तोड़ा। बेगी दिखाओ मुड़ न ते आजू, उल्टो मई जो लई तव राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डरू उतरू देत नृपुनाहि, कुटिल भूप हर्षे मन माहि। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रासुर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछताती सियो महतारी, विधि अब सबरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाव सुनी सीता, और धुनि में कलप संबीता। सीता जी की माता मन में पछता रहे कि हाय, विधाता ने बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कलप के समान बीतते लगे। सभय बिलो के लोग सब, जानी जान की भीरू। हृदय न हर्ष विषादु कछु, बोले श्री रघुबीरू। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले, उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मास परायण नौवा विश्राम।